इसमें? शोनाक, है ना। शोनाक के लिए क्या बोला अभी? सोनापाटा याद रखना, एक टुनटुक, ये टुनटुक भी याद रखना इसका ना। ओरोजाइलम इंडिकम। और इसका देखो जो प्रयोगांक बता रखा है तो इसको आमहर बता रखा है अभी, कि ये आम का नाशन करता है। मूल त्वक इसकी प्रयोगांक बता रखा है ना। और इसकी फैमिली बिग्नोएसी, इसकी फैमिली लिखना भी है ना, बिग्नोनिएसी, बिग्नोनिएसी शोनाक की, है ना, पूछा हुआ इसका। उसके बाद आओ पाटला, है ना। पाटला में एक तो ये याद रखना अतिवल्लभा, ये क्वेश्चन है ना, अतिवल्लभा। दूसरा ताम्रपुष्पी, है ना, अतिवल्लभा ताम्रपुष्पी। और ये एक कुबेराक्षी, ये कुबेराक्षी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका। तो कुबेराक्षी किसका पर्याय भाई? पाटला, है ना। स्टीरोएस्पर्मम सोवलेंस, बोटनिकल नेम बता दिया। देखो सोथर द्रव्य है भाई, है ना। वैसे भी अपन ने, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो सोथर जो महाकषाय था उसमें सारे द्रव्य कौन से थे, है ना। सोथर था कौन? दशमूल वाला, दशमूल वाले द्रव्य में थे ना। तो पाटला बिल्व अग्निमन शोनाक आता है उसमें भी, है ना। तो ध्यान रखना भाई, क्योंकि उसमें भी दशमूल वाले सारे द्रव्य किसमें? शोथर महाकषाय में दे रखे थे, तो इसको भी ध्यान रखना अपने, ठीक है। एक ही ताम्रपुष्पी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है इसका। सोथर है और इसकी भी फैमिली बिग्नोनिएसी, फैमिली है इसकी बिग्नोनिएसी, है ना। दोनों की सेम है भाई। उसके बाद देखो वासा, वासा का देखो क्या बता रखा है, इसको भीषक माता भी कहते हैं। वासा में किसका शोधन करते हैं भाई, बताओ पहले तो ये बताओ। हाँ विमल का, विमल किस में आता है भाई? महारस, उपरस, साधारण रस, महारस, है ना। बिल उसको याद रखना भाई इसका, है ना। सभी का जो महारस है, उपरस है, साधारण रस है, उनका कोटेशन भी याद रखना, उनका शोधन भी अपने आप लोगों को बताया था, है ना। एक ये आर्ट्रूस भी याद रखना इसका, आर्ट्रूस जल शून्य, इसी वजह से बता रखा है वहाँ पे। विमल का शोधन इसमें करते हैं भाई, आर्ट्रूस। एक तो भीषक माता, एक आर्ट्रूस, है ना। सिंगासे, ये सिंगासे भी याद रखना। और वासा किसकी प्रसिद्ध औषध है भाई? हाँ, रक्तपित्त की, क्वेश्चन भी मिला होगा, है ना। इसका देखो नाम बता रखा, अनुपान लिखा था तो पता नहीं और क्वेश्चन गलत था शायद। अरे ऐसे थोड़ी, दाह प्रशमन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो चंदन का तेल है उसका भी, अगर कई बार अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिनकी बॉडी में पस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है ना, जैसे यूरिन में है, जैसे यूटीआई में, अगर मान के चलो कि पस सेल्स आ रही है, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो चंदन का तेल है भाई, है ना। एक तो प्योर चंदन के तेल की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं है जो चंदन आदि अपन ने ऐसे सिद्ध करके बनाया है वो, ठीक है। तो चंदन तेल का प्रयोग करते हैं किसके लिए? उसमें अगर बॉडी में कहीं भी पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको आप यूज़ करवा दो। उसकी विद इन मान के चलना कि 2 या 3 दिन बाद ही उसकी पस में, है ना, अगर जो पस सेल्स आ रही हैं तो वो उसमें नष्ट हो जाएगी भाई, है ना। ये पस को नष्ट करता है, तो ध्यान भी रखना है इसका। सेंटेलम एल्बम, है ना। इसके अलावा देखो फैमिली इसकी लिखना भाई, सेंटेलेसी, सेंटेलेसी, है ना। उसके बाद आगे चलो, एरंड, एरंड का एक तो ये याद रखना पंचांगुल, इसके सारे इंपॉर्टेंट है भाई। एरंड के पंचांगुल बता रखा है, वर्धमान भी बता रखा है, गंधर्व हस्त बता रखा है भाई कि गंधर्व का हस्त है ये, है ना। उत्तान पत्रक है, व्याघ्र पुच्छक है, ठीक है। क्योंकि इसका जो आप लोगों ने अगर जो देखा होगा, इसकी लीफ देखी होगी भाई, कैसी होती है, उसमें 5 जैसे, है ना, पंचांग जैसे 5 ऐसे दिखाई देता है। बोटनिकल नेम याद रखना भाई, रिसिनस कम्युनिस, है ना, वेदना स्थापन में है। और इसकी फैमिली लिखना भाई, यूफोर्बिएसी। इसका मूल प्रयोग किया जाता है, पत्र प्रयोग किया जाता है भी, है ना। और बीज तेल इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है इसको। यूफोर्बिएसी फैमिली है इसकी, यूफोर्बिएसी। उसके बाद आगे चलो दंती, तो दंती का एक तो ये याद रखना उदुम्बर पर्णी, एक ये निकुंभ, एक निकुंभादि वर्ती अपन पढ़ेंगे वहाँ पे, है ना, वहाँ पे चैप्टर में भी आएगा। एक प्रत्येक श्रेणी, देखो प्रत्येक श्रेणी इसका है, प्रत्येक पुष्पा उसका है, किसका है भी प्रत्येक पुष्पा? सिरो विरेचना नाम श्रेष्ठम, है ना, ध्यान, ठीक है। अपामार का बता रखा है, तो उसको ध्यान रखना, है ना। प्रत्येक श्रेणी, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, दोनों को एक साथ, या तो अगर सिरो विरेचन द्रव्य में आएंगे तो इसका नाम, दोनों का नाम जरूर लिखेंगे,
कभी कभी अपन ये भी समझ लेते हैं कि या तो मिस प्रिंट हो गया होगा, मिस प्रिंट नहीं होता अभी। धातुएं कितनी होती है भाई, इसमें 4 धातुएं होती है जो दूषित होती है भी, है ना। तो ध्यान रखना अपने को। इसी वजह से इसमें शब्द को दोष बोला है, त्रिदोष प्लस 4 धातु। और इनका जो धातुओं का क्रम है वो भी पूछा हुआ है अभी, क्योंकि चिकित्सा में अधिकतर है ना। तो इसका धातुओं का जो क्रम है उसको ऐसे याद रखना, टर्मा, है ना। टर्मा अपन जनरली किसके लिए, हल्दी के लिए यूज करते हैं भी। और हल्दी को अपन किसके लिए यूज करते हैं, है ना, वरने के लिए यूज करते हैं ना भाई। हल्दी वाली विशेष रूप से शादी में तो एक हल्दी वाली रस्म भी होती है भाई, गोरा करने के लिए। तो अपने को तो कुछ नहीं जाना, अपने को टर्मा याद रखना है। TRMA, टी से हो जाएगा त्वच, है ना। और उसके बाद आर से हो जाएगा क्या, रक्त, है ना। फिर उसके बाद एम से मांस, और ए से अम्बु, अम्बु या लसिका। इनका क्रम ऐसे याद रखना भाई कि इनमें जो धातुएं दूषित होती है इसी क्रम के अनुसार होती है। इससे इसका क्रम का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, है ना। तो टर्मा याद रख लेना। ऐसे ही विसर्प में आता है, तो विसर्प में ऐसे याद रखना, रलतम। ठीक है भाई, कि जो विसर्प है, विसर्प में जो धातुओं का दूषित होने का जो क्रम है वो होता है रलतम। तो र से रक्त, फिर लसिका, फिर त्वचा और मांस। ठीक है भाई, दोनों का विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बता रखा है कि सबसे पहले तो कुष्ठ के कितने भेद है भाई। तो महाकुष्ठ बता रखा है भाई, कितने महाकुष्ठ होते हैं, तो सप्त, है ना। फिर उसके बाद शूद्र कुष्ठ भी बता रखे हैं, तो एकादश बता रखे हैं भाई। तो टोटल बता रखे हैं 18 प्रकार के। कभी कभी इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे अपन ने प्रमेय में देखा था भाई, प्रमेय के असंख्य भेद होते हैं, ऐसे भी इसके असंख्य भेद भी बता रखे हैं, है ना। लेकिन अगर आपको एक लाइन में पूछा जाए कि सारे, अगर ओल वाला ऑप्शन अपने को ना मिले, जो अपना फेवरेट ऑप्शन होता है भी, है ना, अगर ओल वाला अपने को ऑप्शन ना मिले तो वहाँ पर अगर एक अपने को चूज करना पड़े तो वहाँ पर आंसर अपन टिक करेंगे कौन से, सप्त महाकुष्ठ। क्योंकि अपन ने जो उसमें रोगम अध्याय में पढ़ा है ना, तो वहाँ पर 7 ही दे रखे, है ना। तो इनको ध्यान रखना। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो, क्या कह रहा है भाई, देखो, सप्त द्रव्याणी कुष्ठानाम, है ना। इसमें 7 द्रव्य, क्योंकि 7 क्यों बता दिया, एक तो त्रिदोष प्लस 4 धातु, इस वजह से इसको नाम दिया है सप्त द्रवाणी कुष्ठम प्रकृति विकृति आपनम भवती। किसमें 7 दूष्य होते हैं, और ये कौन सी डिजीज है भाई, कुष्ठ है ना। उसके बाद देखो नाम भी दे रखा है, त्रयोदोषा वात पित्त श्लेष्माणी प्रकोतम विकृति, बता दिया कि 3 दोष वात पित्त कफ। उसके बाद देखो दूष्य बता रखा है कि ये त्रिदोष प्रकोपित होकर के किनको दूषित करेंगे, दूष्य, शरीर धातु त्वग मांस शोणितम लसिका चतुर्धा दोषो उपघातम विकृता इति, कि इनको विकृत करेंगे। त्रिदोष प्रकोपित होकर के 4 दूष्य, जो 4 धातुएं बता रखी उनको दूषित करेंगे। जो 4 धातुएं कौन सी, अपने को टर्मा याद रखना, क्योंकि आपको भी ये, क्योंकि चिकित्सा में पूछा हुआ है अभी, है ना। और चिकित्सा, जो चरक चिकित्सा अपन पढ़ेंगे वहाँ पर यही क्रम है। तो टर्मा से याद रखना कि इनका जो दूषित होने का क्रम है वो इस प्रकार से, है ना। त्वचा, रक्त, मांस और ऐसे अम्बु हो जाएगा भाई, अम्बु या लस्सी का कर लेना, है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, फिर आगे क्या कह रहा है, एतत् सप्तानाम सप्त धातु, इसको टिक नहीं करना है, लास्ट में इसको जरूर करो। अतः प्रभवम माणे निवृतानम केवलम शरीरे उपतपन्ति, की इस प्रकार से फिर ये क्या है, कुष्ठ को उत्पन्न करके शरीर को क्या करता है भाई, उपतपित करता है। उपतपित कर मतलब इसको दूषित करता है, पीड़ित करता है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना। तो इसमें कितने दूष्य, कितने दोष, त्रिदोष प्लस 4 धातु इसमें दूषित होती है, इनका क्रम भी याद रखना। ठीक है भाई, और इसका जो बेस्ट आंसर आपको देना है, अगर ओल वाला हो तो ओल वाले को टिक करना, अगर ओल वाला नहीं दे रखा हो तो फिर आंसर अपने को 7, है ना। और इनका अपने को ये भी याद रखना है कि इसमें कौन कौन से दोष है, क्या है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो आगे पेज नंबर 642 में यहाँ पे कुष्ठ और विसर्प में अंतर भी बता रखा है कि कुष्ठ क्या होता है, विसर्प में क्या होता है भाई, है ना। यह विसर्पणशील होता है, ये विसर्पणशील होता है भाई। इसमें रक्त दोष प्रदान नहीं होता है, इसमें रक्त प्रदान होता है भाई, है ना। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो विसर्प है उसमें एक चिकित्सा कि रक्त मोक्षण सारी चिकित्साओं के बराबर करती है। मतलब सारी चिकित्सा में सबसे श्रेष्ठ कौन सी, कि अगर आपको रक्तपित्त में, इसमें विसर्प में चिकित्सा करनी है तो रक्त मोक्षण सबसे श्रेष्ठ बता रखा है भाई, है ना। रक्त मोक्षण करवाएं, विसर्प इजीली ठीक हो जाएगा। जैसे अपन वातरक्त में बता दिया कि वातरक्त में आपको क्या करना चाहिए, वस्ती का प्रयोग करना चाहिए भी, है ना। तो वस्ती वातरक्त में श्रेष्ठ है, वैसे ही उसर विसर्प में क्या है, रक्त मोक्षण सबसे श्रेष्ठ बता रखा है। ठीक है भाई, वेदना यहाँ पर देखो, कुष्ठ में वेदना नहीं होगी, जबकि यहाँ पे विसर्प में वेदना होगी। और इसमें विसर्प के भेद भी याद रखना कि चरक ने कितने भेद माने, सुश्रुत ने कितने माने, तो 7 और 5 है
है ना। चरक के अनुसार 7 है, ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार 5 बता रखे, तो दोनों को अपने को ध्यान रखना है, तो इनको पढ़ना है भी, है ना। और इसमें देखो सप्तग्यों द्रव्य की दृष्टि आवश्यक नहीं होती, किस में नहीं होती है भाई, विसर्प में, जबकि इसमें होती है ना। इसके बाद देखो 642 पे जो दूसरा कोटेशन बता रखा है, न ही किंचित अस्ति, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है अभी, न ही किंचित अस्ति कुष्ठमेव एक दोष प्रकोपम निमित्ता, कि कुष्ठ कभी भी एक दोष के द्वारा प्रकोपित नहीं होता है। मतलब सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि कुष्ठ कभी भी एक दोषज नहीं होता अभी, है ना। वो कोई भी कुष्ठ हो वो हमेशा त्रिदोष के कारण ही उत्पन्न होता है। इसलिए देखो आगे भी कह दिया इसने, इसको टिक करना पहले तो, है ना। आगे तो और कोई ज़्यादा काम का नहीं है अपने। अस्ति तो खलु समानम प्रकृति अपनी कुष्ठा नाम दोष अंशांश विकल्प। अब यहाँ पे देखो जो अपन ने अंशांश, जो एक प्रकार का संप्राप्ति का प्रकार भी अपन ने पढ़ा था भाई, है ना। तो उसको भी ध्यान, उसके आधार पर इनका देखो डिवाइडेशन कर रहा भी, वेदना वर्ण संस्थानम प्रभावम चिकित्सा विशेषम, की इसके आधार पर इसके अलग अलग भेद कर रखे हैं भाई। तो इनके भेदों को अपन पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, कुष्ठ के भेद बता रखे, स सप्त विदो की 7 प्रकार का, अष्टादशो 18 प्रकार के बता दिए, अपरिसंख्य विदो वा भवती, तो इसको टिक करना भी। यहाँ पर देखो कुष्ठ के भेद बता दिए कितने हैं भाई, कि 7 भी है, 18 भी है और अपरिसंख्य भी बता रखे। लेकिन अगर आपको बेस्ट आंसर करना पड़े, है ना, जो जरक सूत्र 19 अध्याय में बता रखा है वहां पे आंसर आपको क्या करना है, सप्त महाकुष्ठी करना भी, ठीक है भाई। अगर ऑल दे रखा हो तो सबसे बढ़िया, अगर ऑल नहीं दे रखा हो तो फिर अपने को 7 ही आंसर करना भी, ठीक है। तो इसको टिक करो। अब उसके बाद आगे चलो कोटेशन नंबर 5 पे चलो। कोटेशन नंबर 5 में देखो इन पे दोषानुसार बता रखा है अभी, कि दोषों के आधार पर कैसा, किस में कौन से में कौन सा दोष है ना। तो इसको अपन ऐसे याद रखना, कोमार पुसिका, है ना। कैसे हो जाएगा, जैसे कोमार कैपिटल, है ना, कैसे हो जाएगा कपाल, ठीक है भाई। फिर उसके बाद ओ से हो जाएगा औदुंबर, है ना। फिर एम कोमार, म से मंडल हो जाएगा भाई, है ना। फिर आर से हो जाएगा ऋषजीव्य, है ना। फिर उसके बाद पुसिका पुंडरिक, उसके बाद सिद्म, और लास्ट में हो जाएगा काकणक। तो इसी के आधार पर अपने को दोषों का क्रम भी जमाना है भाई, ठीक है भाई। तो सप्त महाकुष्ठ के नाम क्या है, कोमार पुसिका से इजीली याद रह जाएगा आपको। अब सबसे पहले देखो इनमें कौन से में कौन सा दोष है, तो सबसे पहले बता रखा है कपाल, तो कपाल में अपन शुरू से चलो तो वात, ठीक है भाई। फिर उसके बाद औदुंबर में चलेंगे, तो औदुंबर में मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बोला कि औदुंबर कोई भी हो उसमें हमेशा हमेशा पित्त ही होगा, ठीक है भाई। तो औदुंबर में कौन सा, पित्त। उसके बाद फिर मंडल में अपन चलेंगे, तो मंडल में क्या हो जाएगा भाई, मंडल में कफ। तो ये तो सिंगल सिंगल दोष हो गए यहाँ पर, कि वातिक हो गया, पित्त भी हो गया, कफ भी हो गया। उसके बाद फिर आगे चलो ऋष जीव्य, तो ऋष जीव्य में देखो क्या बता दिया भाई, यहाँ पर होगा वात और पित्त, है ना। देखो यहाँ पे द्वंद्व, जिसके बाद द्वंद्व चलेंगे। उसके बाद देखो पुंडरिक, तो पुंडरिक में बता रखा है पीके, है ना, मतलब पित्त और कफ, ठीक है भाई। उसके बाद देखो अब बचा कौन सा, सिद्म, तो इसमें वात और कफ बचा है भाई। तो सिद्म में दोष क्या हो जाएगा भाई, वात और कफ। और लास्ट में बचा रखा है जो काकणक है, और काकणक क्या होता है, त्रिदोषज होता है, और त्रिदोषज होने के कारण ही ये काकणक असाध्य होता है। सीधी सीधी अपने को ध्यान रखना है भाई, है ना। तो यहाँ पर ये इनके दोष जरूर लिख लेना, इनके नाम अपने को याद रह जाएंगे भी, है ना। कुमार पुसिका से याद कर लेना इसको, कपाल, औदुंबर, मंडल, ऋषजिव्य, पुंडरिक, सिद्म और काकणक, है ना। वात पित्त कफ, उसके बाद फिर ऋषजिव्य में हो जाएगा वात पित्त, है ना, पुंडरिक में पित्त कफ, और लास्ट में जो सिद्म है उसमें वात कफ, और जो काकणक है उसमें त्रिदोषज हो जाएगा, और त्रिदोषज होने के कारण ही काकणक असाध्य होता है, सीधा सीधा अपने को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो वही दे रखा है, यम वातादिषु त्रिय प्रकुपितेषु त्वगा आदि चतुरम, बता रखा है देखो, कपाल कुष्ठम अभिनिवृत्ते कह रहा है इसमें, वाता आदि के कह रहा है, वाता आदि के तरह कपाल कुष्ठम। उसके बाद देखो पित्ते तो उदुम्बरे, ठीक है भाई, इसको टिक करना। श्लेषमणि मंडल कुष्ठे, इसको टिक करना। वात पित्त ऋष जीव्यम, की वात और पित्त की जिसमें अधिकता किसमें भाई, ऋष जीव्यम बोल दी। उसके बाद देखो पित्त श्लेषमणो पुंडरिक, पित्त और कफ। उसके बाद देखो श्लेष्म मारुतम, की जिसमें कफ और मारुत बता रखा है, वो किसमें, सिद्म, है ना। और सिद्म कुष्ठ हमेशा उर प्रदेश मतलब छाती में होता है भाई, तो ये ध्यान रखना, है ना। ये सिद्म कुष्ठ और कुछ भी नहीं है, जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना भाई, जिनकी बॉडी पर वाइट वाइट ऐसे होते हैं, जिसको साधारण भाषा में एक ये कहते हैं, जो वाइट पेसेज होते हैं ना बॉडी पे छोटे छोटे से, है ना,
पता नहीं किसको क्या बोल दिया इसको। तो सभी जो त्रिदोषज युक्त होता है तो काकण कभी निवृत्तम, इसको टिक कर लेना भाई, है ना। ठीक है, तो ये सारे बता रखे हैं भाई, विकार विकल्पों संख्या पद्धति, तो यहाँ पे 7 प्रकार के कुष्ठ बता दिए। इसके बाद ही अगर आप जिसमें शुद्र कुष्ठ बता रखे हैं उनको भी लिखना चाहो तो लिख लो। शुद्र कुष्ठ 11, है ना, उनके नाम लिखना भाई। एक ऐसा लिखो, एक कीवी अल्सक, है ना, एक कीवी अल्सक चर्माख्य। थोड़ा सा जोर तो आएगा अपने को लेकिन याद रह जाएगा आपको, है ना। एक कीवी, जैसे कीवी का फल होता है ना, एक कीवी अल्सक और चर्माख्य। तो एक से हो जाएगा एक कुष्ठ, है ना, की से हो जाएगा किटीब, वी से हो जाएगा विपादिका और अल्सक है सही, है ना, और एक हो जाएगा चर्माख्य। ठीक है भाई, तो ये कितने हो गए ना, कितने हो गए, एक कुष्ठ हो गया, है ना, किटीब हो गया, विपादिका हो गया, अल्सक हो गया, एक चर्माख्य। तो इनमें इनके सामने लिखना कि इनमें दोष है वात और कफज, दोषानुसार नाम लिखना इनके, एक कीवी अल्सक चर्माख्य, इसमें दोष है वात और कफ। ठीक है भाई, उसके बाद आगे लिखो 5 विशद, इनको ऐसे लिखना, हिंदी में लिखना 5 विशद, है ना। इसमें स लिखो ना तो स से सलगम वाला लिखना भी। अब 5 से क्या हो जाएगा भाई, पामा। ठीक है, फिर च से क्या हो जाएगा भाई, चर्मदल। ठीक है भाई, 5 विशद का मतलब पामा, चर्मदल। ठीक है, वी से हो जाएगा विस्फोट। ठीक है भाई, फिर स से हो जाएगा सतारू। ठीक है, और लास्ट में द से हो जाएगा दद्रु। कितने हो गए भाई, और एक लास्ट में लिखना विचर्चे। इसमें जो दोष, पहले इनमें दोष भी लिखना भाई, कि 5 विशद, जो 5 विशद हैं इनमें दोष है, इनमें दोष पाया जाता है पित्त और कफ। ठीक है भाई, कि 5 विशद में दोष क्या है, पित्त और कफ है। ठीक है, और लास्ट में लिखना विचर्चिका, तो विचर्चिका में दोष है कफ, विचर्चिका में दोष कफ। तो पहले देखो इसको टिक करना, तत्रैव सर्वकुष्ठम निदानम, कि यहाँ पर कौन कौन से निदान होते हैं भाई, तो इसको टिक करो पहले तो। शीतो उष्णम व्यथसात, की कभी ठंडा कभी गर्म, है ना, व्युत्क्रम इनका प्रयोग करता रहे व्यक्ति। शीतो उष्णम व्यथसानम च अनुपूर्वम सेवमानम, तथा कि इनका कंटिन्यू या तो कभी ठंडा कभी गर्म इनको लेता रहे। या इसके अलावा देखो संतर्पणम अपतर्पणम च अव्यवहार्य व्यथसाद, कि कभी संतर्पण जन्य क्रिया अपनी बॉडी में कराए या फिर अपतर्पण करवाएं, है ना, इसको भी टिक करना। इसके अलावा देखो और क्या बोला है भाई, मधु फाणितम मतस्य लकुच, कोई ज़्यादा खास नहीं है ना। थर्ड लाइन पे ये जरूर करना, चिलचिम च पैसा, कि चिलचिम मछली को दुग्ध के साथ सेवन करना, तो ये क्या है, कुष्ठ का निदान है भाई, है ना। इसके अलावा देखो और क्या बोला है भाई, इसको टिक करना एक। उसके बाद देखो हाय यवनक चीन कोदालक, कोई ज़्यादा काम का नहीं, है ना। इसकी लाइन पे आओ, 1 2 3 4 5, इसमें इधर का ना, व्यवाय व्यायाम संतापम च अत्य उपसेव मानस्य, कि जो व्यक्ति क्या करता है भाई, व्यवाय व्यायाम इनका ज़्यादा सेवन करता है भाई, है ना, इसको टिक करना एक तो। इसके बाद देखो भय श्रम संतोष उपहतम च सहसा, कि जो या तो भयभीत हो, श्रम करता हो संताप से या फिर गर्म से, है ना, या फिर काम करते, जैसे कई बार ऐसा बता दिया सहसम च शीतो उद्गम, कि तुरंत ही जैसे बाहर से क्या है भाई, है ना, धूप से आया हो, इस वजह से आप लोगों ने, अपन ने एक बार उसमें भी देखा था, है ना, जैंताक स्वेद में, जैंताक स्वेद में बता रखा है कि जैसे भी व्यक्ति स्वेदन का प्रयोग करे उसके जस्ट बाद उसको मुहूर्त, एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करनी है भी, और शीतल जल का प्रयोग नहीं करना, उसके उष्ण जल उसमें, है ना, सुकोष्ण जल के प्रयोग करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर भी देखो वही कह रहा है कि मैंने तो गर्म से आया हूँ लेकिन ठंडे जल से या तो उसका स्नान कर लिया भाई, शीतो उद्गम आवनरता, इसको टिक करना। इसके अलावा देखो छर्दी च प्रतिघनम, ये छर्दी वमन के वेग को रोके, है ना, इसको भी टिक करना भाई। स्नेहा अतिचरतम, है ना, स्नेह का, इसको भी टिक करना भाई। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, त्रयो दोषा युगतम प्रकोपम आपद्यते त्वग आदे चत्वारम शैथिल्यम आपदे, कि त्वगामे, त्वगामे क्यों बोला भाई, क्योंकि त्वचा का विकार है, इसी वजह से इसको त्वगामे बोला भाई, है ना। तो इनको काम काम को अपने को टिक करना है भी सारे। ठीक है, साथ में क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे देखो तेषाम अपि च पूर्व रूपाम भवंती,
क्वेश्चन नंबर 7 पे इसको टिक करना, अस्वेदनम अतिस्वेदनम, कि इसमें है ना या तो पसीना आएगा या फिर नहीं आएगा भाई। अस्वेदनम अतिस्वेदनम। पारुष्यम, पारुषता मतलब खरता, वैसे भी पारुष्य वात के कारण उत्पन्न होता है भाई, है ना, पारुष्य अतिश्लक्षणता। वेवर्ण्यम कंडू निस्तोदम, क्योंकि आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना कि इसमें विवर्णता है ना, विवर्णता तभी उत्पन्न होती है जब आपके शरीर में या तो किसी व्यक्ति में कृमि का प्रादुर्भाव हो, है ना। विवर्णता तभी उत्पन्न होती है जब उसमें ये मतलब कृमि है, और आपको देखा होगा कि कुष्ठ में वैसे भी कृमि पाए जाते हैं भी, है ना। मॉडर्न अनुसार इसमें बता रखा है कौन सा है भी, जो इसका वो बैक्टीरिया बता रखा है कौन सा है भी। इस लाइन आपको केवल वहां पे मिलेगी, स्रोतो विमानी अध्याय कोटेशन नंबर 8, है ना, विमान स्थान का चैप्टर नंबर 5 और उसकी कोटेशन नंबर 8, इसकी सेम मिलती जुलती लाइन आपको वहां मिलेगी। स्वेदनम अतिस्वेदनम पारुष्यम अतिश्लक्षणता, लेकिन वहां पर विवर्णता नहीं दे रखा, और यही अपने को ध्यान रखना भी, है ना। वो स्वेदो स्रोतस की दृष्टि के निदान बता रखे, और यहाँ पर बता रखा है किसका, ये कुष्ठ के पूर्व बता रखे भी। तो अपने को दोनों का ध्यान रखना, खोल के देख लेना एक बार वहां पे, है ना। तो वेवर्ण्यम कंडू निस्तोदम की उसमें खुजली चलेगी, और बता दिया सुप्तता परिदाहम च परिहर्ष लोम हर्ष, कि हाथ पैरों में क्या होगा, नम्बनेस होगी भाई, दाह होगा, परिहर्ष होगा भाई, लोम हर्ष होंगे, बाल खड़े हो जाएंगे भाई, जिसको है ना गूस प्लेस कहते हैं अपन, तो उसको भी टिक करना। इसके अलावा देखो खरत्वम जो उष्माणम गौरतम सौतच सर्पाम अभीक्षणम, देखो क्या बता रखा है भाई कि बार बार, इस पे देखो ये भी दे रखा है सर्पाम, है ना, सर्पागमनम अभीक्षणम, की बार बार उस व्यक्ति को क्या हो, या तो विसर्प होगा, इसको भी टिक करना। इसके अलावा देखो काय छिद्रेशु उपदेहम, कि उसके शरीर में, सेम अपन ने उसमें प्रमेय भी देखा था भाई, यहाँ पर भी दे रखा है भाई, इसके शरीर के जो भी छिद्र होंगे वहां पर मलों की वृद्धि बढ़ जाएगी, मल का उपदेह होगा भाई, है ना, तो इसको याद रखना। इसके अलावा देखो एक लाइन बहुत अच्छी दे रखी है इसमें नीचे नीचे, पक्वम दष्टम, है ना, भग्न हतम च अतिमात्रम, ये लाइन को इसको टिक करना। स्व अल्पम नाम अपि च व्रणानाम दुष्ट सरोहणम चेती, कि अगर उसके शरीर में क्या हो गए, घाव हो गए ना, तो वो आसानी से भरेंगे नहीं अभी, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है स्व अल्पनम अपि, कि छोटे मोटे घाव भी हो गए ना तो वो भरेंगे नहीं, च व्रणाम दुष्ट सरोहणम, आसानी से नहीं भरेंगे भाई, इसको टिक करना, है ना। तो इसमें क्या क्या, एक तो अस्वेदनम अतिस्वेदनम पारुष्यम अतिश्लक्षणता, ये याद रखना भी, है ना। सुप्तता परिदाहम हरि परिहर्षो लोमहर्ष, काय छिद्रेश उपदेहम, या फिर सर्पा अभीक्षणम की बार बार विसर्प का होना, और स्व अल्पम अभी च व्रणानाम दुष्टम सरवणम, की उसमें अगर छोटे मोटे उसके क्या होते हैं भाई, कि उसके व्रण हो जाते हैं तो वो नहीं भरेगा, ठीक है भाई, ऐसे ध्यान रखना है इसको। उसके बाद आगे चलो कपाल कुष्ठ। अब कपाल कुष्ठ में क्या बता रखा है भाई, इसको अपन एक एक करके जो चलेंगे भाई। कपाल कुष्ठ वैसे भी क्या है भाई, महाकुष्ठ में आता है, और महाकुष्ठ में पहला ही नाम दे रखा है, इसमें दोष क्या है भाई, वात है, तो वात के लक्षण इसमें अपने को विशेष रूप से देखने मिलेंगे। जैसे वात के लक्षण क्या बता दिया भाई, या तो पारुष्य मिलेगा, अरुण वर्ण मिलेगा, या फिर कृष्ण वर्ण मिलेगा, तो वहां पर भी देखो, है ना। तो यहाँ पे देखो ततो अनंतरम कुष्ठम अभिनिवृत्ति, अभी इनका वर्णन कर रहा है भाई। वेदना वर्ण संस्थान की वेदना कैसे होगी, इसका वर्ण कैसा है, इस संस्थान कहाँ पे होगा भाई, तो इसको देखो सेकंड लाइन पे अपने को टिक करना है। रुक्ष अरुणम परुषाणी आ गया भाई, कि रुक्ष बता दिया, अरुण वर्ण भी बता दिया, है ना। विषम विस्तृतानी, कि ये जो होगा ना वो कैसा बताएगा भाई, कि विषम होगा भाई, जैसे कोई चौकोर नहीं होगा, गोल नहीं होगा, विषम होगा भाई, सबसे पहले इसको टिक करना, है ना। रुक्षम अरुणम परुषाणी विषम विस्तृतानी खर पर्यंतानी, है ना, किसके जो किनारे होंगे वो कैसे होंगे, खुरदरे होंगे भाई। तनूनी उद्रतम बहिस्तनूनी च, है ना, और इसके किनारे कैसे होंगे भाई, उठे हुए होंगे, पहले इसको टिक करना। खर पर्यंतानी तनूनी वस्ती तनूनी च सुप्तवत सुप्तानी, और उसमें देखो सुप्तता, क्योंकि इसमें उसको टच के सबसे पहले यही पता नहीं होता है कि उसको टच का जो है ना स्पर्श का ज्ञान ही नष्ट होता है इसमें, ठीक है भाई। उसके बाद देखो थर्ड लाइन पे चलो, नीचे नीचे वाली लाइन को टिक करना अपने को। तो निस्तोदम बहुलम च अल्पकंडु, इसमें देखो सारे लक्षण भी बता रखे कि इसमें तोद होगा, सुई के चुभने के समान पीड़ा होगी, अल्पकंडु होगी, कोई ज़्यादा काम का नहीं है, अपने नीचे नीचे इसको जरूर कर लेना भाई, है ना। जंतुमति कृष्णम अरुणम कपाल वर्णानी च कपाल कुष्ठानी विदात, किसमें जंतु की, क्योंकि ऐसा कोई भी कुष्ठ नहीं है जिसमें मतलब कृमि का प्रादुर्भाव नहीं होगा भाई। कृमि का प्रादुर्भाव होने के कारण ही इसमें विवर्णता उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। जब अपन कृमि पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी दे रखा है ना। और एक आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अगर उसमें देखो तो वहाँ पर भी विवर्णता मिलेगी मिलेगी, ठीक है भाई। उसका एक कार्डिनल साइन है, अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जंतुमणि कृष्ण अरुणम कपाली, ठीक है भाई। तो पहला वाला कंप्लीट।
उसके बाद देखो आगे चलो, उदुम्बर। उदुम्बर में क्या बता रखा है भाई, यहाँ पर भी सेम क्या बता दिया भाई, ताम्रम ताम्र, नख रोम राजी, किसके जो तांबे के वर्ण के इस प्रकार के ऐसे हो जाएंगे भाई, है ना। और कैसा होगा, बहुली। ये देखो बहु बहुलम पुए, कि यहाँ पर क्या होगा भाई, क्योंकि इसमें फस भी ज़्यादा होगी। रक्तम लसिकानी, कि इसमें रक्त की मात्रा है और ये भी ज़्यादा, खुजली भी होगी भाई। कंडू क्लेदम च, ठीक है। आशु गति समुत्थानम, और इसकी गति कैसी होगी कि ये ज़्यादा फैलेगा भाई, आशु गति। और ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर टिक करना भाई, है ना। स संतापम कृमि पक्व उदुम्बर फल वर्णम च उदुम्बरम कुष्टानी, कि किसके समान, कि गर्मी और कृमि से युक्त होगा भाई, ससंतापम की कृमि से ये लाइन आई हुई है भाई, बीएचयू में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका। ससंतापम कृमिणी पक्व दुम्बर फल वर्णम, तो कौन से कुष्ठ का लक्षण है भाई, तो ये उदुम्बर का लक्षण है ना। और ये लाइन दे रखी ऊपर, बहु बहुलम पूय रक्त लसिका, ये आपको एक तो पुंडरिक में मिलेगी, उदुम्बर में भी मिलेगी भाई, है ना। तो सेम लाइन मिलेगी अपने को वहाँ पर भी, अपन इसमें देखेंगे किसमें, पुंडरिक में, है ना। और इसके साथ ही एक चरक चिकित्सा में लाइन आती है लोम पिंजरत्वम, तो उसको भी नोट करके लिख लेना भाई। लोम पिंजरत्वम विशेष रूप से कौन से कुष्ठ का लक्षण है, तो लोम पिंजरत्वम किसका, उदुम्बर कुष्ठ का प्रमुख लक्षण है भाई, है ना। ये लाइन याद रखना, ससंतापम कृमि पक्व उदुम्बर किसका है, उदुम्बर का, है ना। इसको याद रखना, है ना। स्निग्धानी गुरुण उत्सेदम, है ना, किसमें स्निग्ध होगा, कैसा, गुरु बता दिया, गुरु वैसे भी गुण किसका, कफ का होता भी। इसको टिक करना। श्लक्षणम स्थिरम पीता पर्यंतानी, है ना, किसके जो किनारे हैं वो कैसे बता दिया, शुक्ल रक्ताव भासनी, किसका वर्ण कैसा होगा, क्योंकि हमेशा जो शुक्ल वर्ण है ना। देखिए अपन ने जो अरुण वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, ये वात में पढ़ा है, ठीक है भाई। पित्त में अपन ने कौन सा देख लिया भाई, इसमें ताम्र वर्ण ऐसा होगा भाई, है ना, या तो नील वर्ण होगा या हरिद्र वर्ण होगा। और हमेशा जो शुक्ल वर्ण है वो किस में होगा, वो कफ में ही होगा, इसलिए कह रहा है यहाँ पे शुक्ल रक्ताव भासनी, कि कैसा वर्ण का होगा भाई, शुक्ल रोम, इसके जो रोम होंगे वो कैसे वर्ण के होंगे भाई, शुक्ल वर्ण के होंगे। और इसके अलावा देखो इसको टिक करना, बहु बहुलम शुक्ल पिछिल श्रावम, इसमें जो श्राव होगा, जो सिक्रेशन होगा, वो भी कैसा होगा भाई, है ना। यहाँ पे देखो ऊपर वाले में बता रखा ना, बहुबहुलम पूय रक्त लसिकानी, कि यहाँ पर लसिका की प्लस फॉस्फोरिलेशन भी होगा, यहाँ पे पूय ऊपर वाले में दे रखा था, है ना, ये ध्यान आप रखना। और यहाँ पे देखो कौन सा बता दिया, बहु बहुलम शुक पिछिलम श्रावी, शुक पिछिलम श्रावी। और इसके अलावा देखो बहु क्लेदम कंडू कृमिणीच, और इसमें भी कि इसमें क्लेद, क्योंकि क्लेद उत्क्लेद के बाद ही कृमि का प्रादुर्भाव होता है भाई, है ना। तो इसमें क्लेद की उत्पत्ति बता दी। इसके बाद देखो सक्तम गति समुत्थानम चे भेदनी मंडमन, क्या बता दिया भाई, क्योंकि कफ का विशेष रूप से क्या होता है भाई, कफ का जो मंद गुण होता है, तो मंद गुण होने के कारण ही ये धीरे धीरे बढ़ेगा। जबकि और इसमें उदुम्बर में क्या बता दिया, इसकी आशु गति बता रखी थी भाई, है ना, ठीक है भाई। और जबकि अगर आप कपाल कुष्ठ में भी देखोगे तो वहां पर भी आशु गति बता रखी है, क्योंकि वात की गति भी कैसी, वात की गति भी तीव्र गति से, और जो पित्त है उसकी भी तीव्र गति से। लेकिन कफ के मंद गुण होने के कारण देखो इसमें बता दिया सक्तम गति समुत्थानम से भेदनी परिमंडला, है ना। दोनों को ध्यान रखना, आशु गति किसमें, एक तो पित्त वाले में प्लस एक वात वाले में, इनके नाम भी याद रखना, उदुम्बर में प्लस कपाल में, है ना। इसके बाद आगे चलो, अगले वाले पे देखो क्या कह रहा है भाई, मंडल कुष्ठ हो गया। मंडल के बाद देखो ऋषजीव्य। अब ऋषजीव्य में दोष क्या भाई, यहाँ पर दोष बता रखे वात और पित्त, है ना। तो जो वात के लक्षण जो अपन ने पढ़े हैं भाई, जैसे किस में पढ़े, कपाल वाले में पढ़े, ठीक है। और पित्त वाले लक्षण किस में, जो उदुम्बर में पढ़े, दोनों के मिलते जुलते लक्षण अपने को इसमें मिलेंगे, ठीक है भाई, ऋषजीव्य में मिलेंगे। तो क्या लक्षण दे रखे हैं देखो यहाँ पे, परुषम अरुण वर्णानी, इसका वर्ण कैसा बता दिया भाई, कि परुष होगा, अरुण वर्ण का होगा। बही अंत श्यावानी, देखो इसको टिक करना है कि इसके बाहर जो मार्ग है वो कैसा होगा, नील पित्तम ताम्रम, देखो नील पित्त आ गया, पित्त से वात वाला भी करेक्टर इसमें है, प्लस पित्त वाला भी करेक्टर इसमें है। कह रहा है इसमें नीलम पित्तम च ताम्रम आभा आसु गति समुत्थानम, कि ये क्या है, तीव्र गति से फैलेगा, कह रहा है अभी इसमें, है ना। और इसके अलावा और क्या कह रहा है अभी, अल्प कंडू क्रेमेदम, कि इसमें कंडू कम होगी, और क्लेदम की क्लेद भी कम होगा, ये भी बता रखा है अभी, है ना। ये लाइन को जरूर, इसमें सेकंड लाइन में दे रखा है ना, देखो शूको उपहतम वेदनम च उत्सन्नम, कि इसमें सुई, जैसे सूक होते हैं ना,
गेहूं के जो ऊपर की जो बालियां हैं उसके समान ऐसा दिखाई देगा भाई, है ना। इसके समान वेदना होगी इसमें। सुको उपहतम च वेदनम च उत्सन्नम, उत्सन्नम मतलब उठा हुआ रहेगा भाई। मध्यानि तनु पर्यंतानि, इस लाइन को जरूर टिक करना भाई। शुको उपहतम वेदनम उत्सन्नम मध्यानि तनु पर्यंतानि, है ना। कि जैसे जो कि उसके समान वेदना होगी भाई, है ना, बीच में से उभरा हुआ होगा, और इसके जो किनारे हैं वो कैसे होंगे भाई, पतले होंगे। तनु, तनु पर्यंतानि च, ठीक है। इसके अलावा देखो लास्ट लाइन में क्या कह रहा है भाई, कर्कशम पीड़िका, ये लाइन को दीर्घ परिमंडलानी ऋष जिव्य आकृति ऋष, यहाँ पर जो आकृति दिखाई देगी जैसे उसमें रीछ, है ना, जो रीछ की जिह्वा है उसके जैसे बता रखा है भाई, ठीक है। दीर्घ परिमंडलम, इसका जो घेरा होगा वो बड़ा होगा। दीर्घ परिमंडलम ऋष जिव्य आकृति ऋष जिव्य विदात, इसी वजह से इसको नाम दिया है ऋष जिव्य, है ना भाई। तो अपने को इसको क्या है भाई, अपन ने देखा है पुंडरीक में पित्त और कफ, इसलिए यहाँ पर पित्त वाले भी लक्षण मिलेंगे प्लस कफ वाले भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो शुक्ल रक्ताव भासनी, शुक्ल रक्ताव भासनी किसमें दे रखा था, है ना, जो उसमें दे रखा था ना मंडल में। तो यहाँ पे देखो इसको करना है, एक तो शुक्ल रक्ताव भासनी, और इसके अलावा देखो रक्त राजी सिरा संतात उत्सेदम, इसमें रक्त वर्ण के, श्वेत वर्ण के प्लस रक्त वर्ण के बिल्कुल इस प्रकार की आभा वाला, इस प्रकार की चमक वाला दिखाई देगा भाई, है ना। और जो काम का है उसको विशेष रूप से अपने को याद रखना, बहु बहुलम रक्तम पुई लसिका कंडू क्रीमम, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुंडरीकम प्लासम, कि किसके समान, पलाश संकाशानी पुंडरीकम विधात, कि कमल की पंखुड़ी के जैसे आभा वाला, इसी वजह से नाम दिया इसको पुंडरीक, है ना। तो पुंडरीकम पलाश शंकाशानी, ठीक है भाई, कि कमल की, रक्त कमल की पंखुड़ी के जैसे आभा वाला होगा, कौन सा होगा, पुंडरीक होगा। तो पुंडरीक में एक तो दोष याद रखना, पित्त और कफज है ना। शुक्ल रक्तावासनी ये बता दिया, और पलाश कह रहा है पुंडरीक कमल, है ना, इसका पूरा नाम याद रखना, पुंडरीकम कमल पलाश शंकाशानी, उसके जैसा होगा भाई, कमल शंकाशानी, पलाश का तो मैं बार बार इसमें, है ना, तो इसमें कमल की पंखुड़ी के जैसा होगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आगे चलो, आगे वाले की बात कर रहा है सिद्म, है ना। सिद्म में क्या बता दिया भाई, क्योंकि सिद्म में दोष क्या है, वात और कफ है, तो इसमें वात और कफ के दोनों लक्षण मिलेंगे। देखो परुष वर्णानी, परुष वर्ण वैसे किसका, वात के कारण। विशीर्णम बहु, विशीर्णम बही तनु नीच स्नाग्धानी, इसमें कैसे बता दिए भाई, इसके किनारे कैसे उठे होंगे भाई, लाल वर्ण के बता दिए, टूटे फूटे बता दिए, क्योंकि टूटे फूटे वात के कारण बता रखा है। और शुक्ल रक्ताभासनी, क्योंकि कफ है इसलिए शुक्ल रक्ताभासनी सेम भी बता दिया इसमें, है ना। और जो इसमें काम का है भाई, तो अपने को ये याद आएगा, लघु समुत्थानम अल्प भेदम क्रिमिणी अलाभु पुष्प संकासानी। देखो जो विशेष पुष्प का वर्णन बोला है ना भाई, एक तो ये पुंडरीक में बता दिया, पुंडरीक कमल पलाश, है ना, पुंडरीक कमलम, इसके संकाश के जैसा बता दिया भाई पुंडरीक। इसके अलावा देखो अलाबु पुष्प संकाशानी, कि अलाबु के पुष्प के, लोकी के जैसे पुष्प के समान, तो ये कौन सा होता है भाई, ये सिद्म होता है ना। और सिद्म के लिए देखो क्या बोला अभी, सुश्रुत ने, इसके विमर्श में चलो, सुश्रुत ने सिद्म कुष्ठ को माना है, वो शूद्र कुष्ठ बोलता है, और जो दद्रु है वो दद्रु को इसने महाकुष्ठ में माना भाई। तो नोट करके याद रखना कि आचार्य सुश्रुत ने सिद्म को शूद्र कुष्ठ में और दद्रु को महाकुष्ठ में माना है अभी, ठीक है। इसके अलावा देखो सुश्रुत ने, देखो सिर शरीर के ऊर्ध्व भाग में होता है हमें, और इसमें कैसे होते हैं कि इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के पैचेज हो जाते हैं, इसको एक अच्छा सा नाम भी बोलते हैं, मेरे को नाम भी आप इसको टिक करना, काकणंतिका, काकणंतिका वैसे किसका पर्याय है भाई, गुमची का, गुंजा का, है ना। तो इसको टिक करना, क्योंकि ये त्रिदोषज होता है भाई, काकणंतिका वर्णम, की गुंची के वर्ण के जैसा। पश्चात सर्वगुष्टम लिंगम समित्वात, कि सभी जिसमें सारे लक्षण मिलेंगे भाई, सर्वगुष्टम लिंगम, की सभी कुष्ठों में जो लक्षण पाए जाते हैं मिलेंगे। पापी ऐसा सर्वकुष्टम लिंगम, और क्या बता दिया भाई कि इससे, है ना, इसमें क्या बता रखा है, पापी ऐसा सर्वकुष्टम संभेव वर्णानी काकण्यंत विधात, कि इसमें सारे सभी लक्षणों के, क्योंकि सारे कुष्ठों के लक्षण भी मिलेंगे, अनेक वर्ण के, इसमें क्या है, सारे जो वर्ण बता रखे हैं भाई त्रिदोषज है, तो इसमें शुक्ल वर्ण भी मिलेगा आपको, कृष्ण वर्ण भी मिलेगा, है ना, या फिर जो पित्त में बता रखा है भाई ताम्र वर्ण भी मिलेगा, तो सारे लक्षण मिलेंगे, है ना। लेकिन इसमें नोट करके एक जरूर चीज लिखना कि इसमें जो काकणक है इसमें कभी पाक नहीं होता अभी, है ना, कि जो काकणक कुष्ठ है इसमें पाक नहीं होता है, ठीक है भाई। और लास्ट में देखो बोल भी दिया, ताने साध्यानी साध्यानी पुनरितराणी, है ना, कि ये बाकी वाले तो कैसे हैं, साध्य है, लेकिन ये भाई साहब कैसे हैं, ये असाध्य हैं,
है ना। तानी साध्यानि साध्यानि पुनर्दिराणि च, कि स्टार्टिंग वाले तो जो आए हैं वो क्या है, साध्य हैं, लेकिन ये काकणक असाध्य कुष्ठ है भी, ठीक है। इसमें पाक नहीं होता है, नोट करके भी याद रखना है इसको। इसके बाद देखो कोटेशन नंबर 9 पे चलो। 9 में क्या कह रहा है अभी, तत्र यद साध्यम तद साध्यता न अति वर्तते, है ना। इसमें जो असाध्य है वो कभी, सबसे पहले वही है कि जो असाध्य होगा वो कभी भी अपनी असाध्यता को नहीं छोड़ता है। मतलब जो असाध्य है वो असाध्य ही रहेगा। एक चीज जरूर हो सकती है कि जो साध्य है, अगर आपने उसको चिकित्सा सम्यक प्रकार से नहीं की, उसको उपेक्षित किया, है ना, मतलब आपने उसको ट्रीट नहीं किया, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, वो काल क्रम के प्रभाव से साध्य कृतसाध्य में, याप्य में, फिर आस में असाध्य में परिणित हो जाता है भाई, वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है देखो, है ना, तत्र यद साध्यम तद साध्य नाति वर्तते, साध्यम पुनः किंचितम असाध्य भी वर्तते कदाचित उपचारात। उपचारात के आधार पर बता दिया भाई कि अगर आप उसकी उपेक्षा करेंगे तो वो किसमें, असाध्य की ओर अग्रसित हो जाएगा। तो इसमें देखो बता दिया, साध्यानि ही षट काकणक वर्ज्यानि, कि साध्य तो कितने हैं, 6 हैं, वो साध्य हैं, लेकिन किसको वर्ज्य, कि इसको छोड़ दो। किसको वर्ज्य करने की बात कर रहा है भाई, काकणके वर्ज्य, है ना। अन्य चिकित्सानी की, इसकी आपको चिकित्सा नहीं करनी भी क्योंकि असाध्य है, और असाध्य की तो असाध्य नाम न विकल्पो, कि असाध्य का कोई विकल्प ही नहीं है, इसने पहले ही चैप्टर में बोला था भाई, है ना। इसलिए अगर असाध्य की आप चिकित्सा करोगे तो उससे आपको अपयश ही मिलेगा भाई, है ना। इसमें रोगी का संग्रह भी नहीं हो पाएगा, वो सारे जो अपन ने पढ़े हैं भाई। तो ये ध्यान रखना, 6 तो इसमें साध्य बता रखे और ये असाध्य बता रखा भाई, ठीक है। और इसमें नोट करके और लिखना कि अतसी पुष्प जो आचार्य सुश्रुत ने दद्रु कुष्ठ में, है ना, अतसी पुष्प के समान माना अभी। देखो अपन ने कलर इसमें 2-3 में देखा था भाई। कलर एक तो किसमें देखा, एक तो पुंडरिक कमल, ये बता दिया भाई पुंडरिक वाले में। एक अलाबु पुष्प के जैसा, तो अलाबु पुष्प अपन ने देखा किसमें, सिद्धम कुष्ठ में। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने सिद्धम कुष्ठ को, है ना, सिद्धम कुष्ठ को किसमें, शुद्र कुष्ठ में माना अभी, है ना। और यहां पर देखो कि जो फिर महाकुष्ठ में किसको माना अभी, दद्रु को माना है। तो दद्रु में उन्होंने विशेष रूप से एक लाइन बता दी कि इसका जो दद्रु कुष्ठ है उसका वर्ण कैसा होगा भाई, तो उसका वर्ण होगा किसका, अतसी पुष्प के जैसा। दद्रु कुष्ठ का वर्ण कैसा, अतसी पुष्प के जैसा। तो एक तो अतसी पुष्प इसमें है दद्रु में, अलाबु किसमें है, सिद्ध में है, और पुंडरिक है वो किसमें है भाई। तो नाम में ऐसे तीनों का ध्यान रखना भाई, क्योंकि इनका अधिकतर ये जो पुष्पों के वर्ण बोले हैं ना, इनका विशेष रूप से पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलो, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में, अब 10 में कोई ज़्यादा खास है नहीं, यहाँ पे इनके लक्षण बता रखे हैं कि कैसे क्या लक्षण होंगे विशेष रूप से, है ना। तो कुष्ठ के 200 के आधार पर लक्षण बता रखे हैं। एक ही अपने को कुष्ठ के उपद्रव जरूर करने भी, क्वेश्चन नंबर इस पे अगले चलो। और कुष्ठ के कितने उपद्रव बता रखे हैं, इसके 10 उपद्रव बता रखे हैं, है ना। अस्याच चैव अवस्थायाम उपद्रवा, तो यहाँ पे इसके उपद्रव बता रखे हैं। पहला तो उपद्रव क्या, कुष्ठीनम स्पर्शांति प्रसरणों, मतलब सिक्रेशन होगा। तो सिक्रेशन किसका होगा भाई, पस का होगा, है ना। प्रसरणम अंग भेदम, अंगों का टूटना, है ना। पतनम च, कई बार तो ऐसा होता है कि जो अगर कोई कुष्ठ वाला रोगी है, अगर उसके जो टिप्स होते हैं ना अंगुलियों की, वो गिर भी जाते तो भी उसको पता नहीं चलता भाई। सैडल नोज वाली कंडीशन जैसे नासा का, वो भी धीरे धीरे, ठीक है भाई। तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा देखो तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, है ना, ये सारे लक्षण तथा अविसाध्यम विधा, तो ये सारे 10 उपद्रव बता रखे हैं भाई। तो कुष्ठ के उपद्रव कितने हो गए भाई, 10 उपद्रव है ना। इसके बाद देखो इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बता रखी है 12, 13, 14 क्वेश्चन नंबर में, कि साध्यो अयम मिति ये पूर्व नरो रोगम उपेक्षित, कि जो मनुष्य, मतलब जो रोग इन्होंने साध्य बता रखे हैं, लेकिन मनुष्य इनकी उपेक्षा करता है, कह रहा है इसमें टिक करना है इसको। स किंचित कालम असाध्य मृतम च एव बुद्धते, तो वो थोड़े समय बाद असाध्य में परिवर्तित होकर रोगी को मार डालता है, मतलब मृत्यु को देने वाला बता रखा है, ठीक है भाई। तो इसमें देखो एक रेफरेंस के रूप में इसको टिक करना क्वेश्चन नंबर 14 को, यथा अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणम त्वरा, कि जिस प्रकार क्या होता है, जैसे छोटा पौधा होता है, अगर आप उसको क्या करोगे भाई, कि अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो उसको आसानी से उखाड़ लोगे, है ना, क्योंकि आप उसको आसानी से नष्ट कर सकते हो क्योंकि छोटा पौधा है भाई। तो ऐसे ही रोग के लिए भी बोला है कि जो रोग क्या है भाई, प्रारंभिक अवस्था में है, मतलब जो छोटी अवस्था में है, अगर आप उसको अच्छी प्रकार से ठीक करोगे तो ठीक हो जाएगा, जिस प्रकार से आपने पौधे को उखाड़ा, है ना। यदा आत्मेन,
यथा अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणम तरह स एव अतिवृद्धस्तु, लेकिन जब वो बढ़ जाएगा, वृद्धिस्तु मतलब कि जब वो, जैसे छोटा पौधा है, छोटा पेड़ क्या है, जब वृक्ष बन जाएगा, तो वृक्ष को काटने में और पौधे को काटने में कितना, दोनों में रात और दिन का अंतर है भाई। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है, स एव अति प्रवृद्ध छिद्यते अति प्रयत्नम, तो उसको आपको जो छेदन करना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा जोर आएगा भाई। ऐसे ही रोग में भी ऐसा ही होगा कि अगर रोग की आप उपेक्षा करेंगे तो उपेक्षा करने से क्या होगा भाई, क्योंकि वो असाध्य की तरफ अग्रसर होगा, और असाध्य की तरफ अग्रसर होगा तो उसकी चिकित्सा में टाइम भी लगेगा भाई। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे बता दिया एवमेव विकारो अपि तरुणम साध्येत सुखे, इसीलिए बता रखा है कि किसी भी रोग हो उसको तनु अवस्था में, मतलब उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही उसको ठीक कर लेना चाहिए भी, है ना। विवृद्धम साध्येत कृत साध्य व अपि जायते, फिर वो अगर वो बढ़ी हुई अवस्था में क्या होगा, या तो कृत साध्य हो जाएगा या फिर असाध्य की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो इसको रेफरेंस के रूप में टिक करना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई, ये आपका चैप्टर कंप्लीट। चलो अगला चैप्टर अपन देखते हैं, है ना। राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा को एक बार ब्रीफ में तो कर लेते हैं भाई, है ना। तो क्या दे रखा है, तो इसमें क्या सबसे पहले तो, है ना, राजयक्ष्मा में विशेष रूप से एक त्रिदोषज व्याधि है भाई, और त्रिदोषज व्याधि के साथ साथ ही क्या है ना, इसकी जो निदान बता रखी है, इसके 4 निदान विशेष रूप से अपने को याद रखने हैं भाई। साहस है, संधारण है ना, 4 निदान है इसके, साहस, संधारण, शय, विश्मासनम। ठीक है भाई, त्रिदोषज व्याधि है ना, और सभी ऐसा रोगराज, है ना, क्योंकि इसको नाम दे रखा है राजयक्ष्मा, कहने के पीछे उद्देश्य भी क्या है, क्योंकि ये किसको हुआ था भाई, है ना,